सृष्टि उत्पत्ति कैसी हुई। अब देखिए, बिग बैंग थ्योरी और वैदिक थ्योरी के बारे में आज का विज्ञान कहता है कि देखिए, हम कहते हैं कि कोई भी वस्तु मॉलिक्यूल से बना है। ठीक है, मॉलिक्यूल से बना है। अब मॉलिक्यूल किससे बना है? एटम से, परमाणु से। अब फिर एटम किससे बना है? नाभिक से, न्यूक्लियस। हर एक एटम में न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है। अब नाभिक के अंदर क्या क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होता है। ये हम जानते हैं, सबने पढ़ा है, 10वीं तक सब पढ़ते हैं। तो ये प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन होता है। अब मुझे बताइए, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन किससे बना है? ये भी तो किसी ना किसी चीज से बना है ना। क्वार्क से बना है। अब क्वार्क किससे बना है? नहीं पता। आज का विज्ञान नहीं बता पाती कि क्वार्क किससे बना है। उसके पश्चात क्वार्क भी अगर होगा तो क्वार्क भी किसी चीज से बना होगा। फिर क्वार्क जिस चीज से बना होगा वो भी किसी ना किसी चीज से बना होगा। फिर वो जो चीज है वो भी किसी ना किसी चीज से बना होगा। तो आज का विज्ञान यहां पर निरुत्तर हो जाती है, वो आंसर नहीं दे पाते। यहां पर आंसर लेस हो जाती है, स्पीच लेस हो जाती है। आज का विज्ञान यहां तक ही समझ पाती है कि कोई तत्व किस प्रकार से बना है। लेकिन अब वैदिक विज्ञान क्या कहता है, देखिए, सृष्टि उत्पत्ति कैसी हुई। वैदिक विज्ञान कहती है कि सृष्टि की 3 अवस्था होती है: उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय। ठीक। परमात्मा, जीवात्मा और प्रकृति। तो यहां पर वैदिक विज्ञान क्या कहती है उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो जो हमने समझा है आपको कि परमात्मा, जीवात्मा और प्रकृति जो है, ये तीनों समय, ये तीनों जो है एनी टाइम जो है, उत्पत्ति के समय भी, स्थिति के समय भी, प्रलय के समय भी, तीनों ही उपस्थित रहते हैं। ये तीनों का स्वरूप केवल बदलता रहता है। और ये अनादि तत्व है, इनका जन्म भी नहीं होता, इनका मृत्यु भी नहीं होता है। तीनों अनादि तत्व है। और ये तीनों ही आवश्यक है सृष्टि के निर्माण के लिए। ठीक है। तो ये कुछ वेदों के मंत्र हैं जिसमें यही बात जो हमने कही है आपको, यही बात जो है यहां पर बताई गई है। आप इसको, वीडियो को पॉज कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग में इसको आप पढ़ सकते हैं जो यहां पर लिखी गई है। तो जो भी डिस्कशन हमने किया है, ये हमने रेफरेंस भी आपको दिया है, हमने कहाँ से इसको जाना है, ऋषियों के अलग अलग ग्रंथों से। कोई उपनिषदों का मंत्र है, तो कोई जो है वेदों का मंत्र है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर डिटेल भी दिया है आपको, रिसोर्सेज भी दिया है, जिससे आप जो है इसकी प्रामाणिकता सिद्ध कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर भी सेम चीजें कही गई हैं कि तीनों अनादि जो तत्व हैं, परमात्मा, जीवात्मा और प्रकृति, यहाँ पर उपनिषदों में भी वही कहा गया है। और यहाँ पर यजुर्वेद का भी श्लोक है, ऋग्वेद का भी, यहाँ पर यजुर्वेद का भी मंत्र है और ऋग्वेद का भी मंत्र है। एक चीज ध्यान रखिएगा कि वेदों के जो भी ऋचाएं हैं उसको मंत्र कहा जाता है, और बाकी जितने भी ग्रंथ हैं उनको श्लोक कहा जाता है। ठीक है, तो वेदों के जो भी ऋचाएं होती हैं उनको मंत्र कहते हैं। तो यहाँ पर उपनिषदों का भी श्लोक है, उसमें भी सेम ये बताई गई हैं कि प्रकृति, जीव और परमात्मा तीनों अज है। अज मतलब अजन्मा है, अर्थात जिनका जन्म कभी नहीं होता है और ना कभी जन्म लेते हैं। अर्थात ये तीनों सब जगत के कारण है, सब चीजों का यही कारण है, तीनों से ही सब चीज उत्पन्न हुई है। इन कारण का कोई नहीं, इनका कारण कोई नहीं है। अब इनका कारण कोई नहीं है, तीनों ही स्वतंत्र रूप में उपस्थित होते हैं। इस अनादि प्रकृति का भोग अनादि जीव करता हुआ फंसता है। इस अनादि प्रकृति का भोग कौन करता है? जीवात्मा करता है। और भोग करता हुआ इसमें उसको सुख या दुख प्राप्त होते हैं। और उसमें परमात्मा ना फंसता हुआ ना उसका भोग करता है, परंतु परमात्मा इस सृष्टि का भोग नहीं करता, वो इस सृष्टि का उत्पन्न करके उससे भिन्न रहता है, अलग रहता है। तो इस प्रकार से विभिन्न विभिन्न अलग अलग जो है सोर्स के द्वारा हमें इसके बारे में जो है एक ऑथेंटिक जानकारी हमें प्राप्त होती है। भगवत गीता में भी इसके बारे में आपको डिटेल में वर्णन है, उसमें भी बताई गई सृष्टि उत्पत्ति के विषय का, परमात्मा, जीवात्मा, प्रकृति का भी उसमें उल्लेख है। ठीक है, तो लिंक कहां से हो रहा है? यहां से हो रहा है। मूल जो लिंक कहां पर है? वेदों से हो रहा है। ऋषियों ने कहा है कि ओम से प्रकृति के जो है मूल तत्व जो है टूटते हैं, सतरजोत्तम, उसमें साम्यावस्था भंग होती है। उसके पश्चात जो होती है सतरजोत्तम की साम्यावस्था भंग हुई प्रकृति के मूल तत्व से। उसके बाद महत तत्व उत्पन्न हुए। ठीक है, ये इन तीनों तत्वों से क्या बने? महत तत्व बने। महत तत्व से क्या बना? अहम तत्व बना। अहम तत्व से क्या बना? मनस तत्व बना। अब देखिए यहाँ पर अहम तत्व, मनस तत्व, जिस प्रकार से आपके अंदर अहम तत्व है, आपके सेल्फ एग्जिस्टेंस होने का एक अनुभूति है कि मैं हूं, अपने होने का अनुभूति है, उस प्रकार ब्रह्मांड का भी एक अहम तत्व है। ब्रह्मांड का भी एक अहम तत्व है, एक मनस तत्व है। जैसे आपका मन है, ब्रह्मांड का भी एक मनस तत्व है। तभी प्रकृति जो है आपको रिस्पॉन्ड कर पाती है।
ब्रह्मांड का भी एक मनस्तत्व है, जिससे आपका मन कनेक्टेड है। आप में जो अहम तत्व है उससे, आपके अहम तत्व ब्रह्मांड के अहम तत्व से आप कनेक्टेड हो। तो आप भी कुछ भी विचार करते हो, उसका प्रभाव पूरा ब्रह्मांड पर पड़ता है। आप जो भी कुछ सोचते हो, सही गलत किसी के बारे में झूठ भी बोलते हो, तो उसका प्रभाव संपूर्ण सृष्टि पर पड़ता है, उसका प्रभाव सृष्टि पर पड़ता है। फिर अहम तत्व से मनस तत्व बने, मनस तत्व से पंच तत्व बने, पंच तत्व से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बने, क्वार्क बने। इस प्रकार से आगे प्रोसेस हुआ। ये हमारा करते 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 न्यूक्लियस बना, न्यूक्लियस से बनते 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 स्थूल, जो फिजिकल बॉडी हमारे पास दिखता है, जो इंद्रियों से हम जान सकते हैं, वो बना। तो हमारा जो शास्त्र कहता है इतना पीछे चला गया, देखो कहाँ बन गया, तो सीधा मूल तत्व में चला गया हमारा शास्त्र। हमारे ऋषियों ने सीधा कहा कि मूल तत्व जो है सत रज और तम है, इसी से सब चीज की उत्पत्ति हुई है। किसी भी पदार्थ का उठा लीजिए, अगर मूल तत्व जानना है बना किससे है, इसी से बना है, सत रज और तम से। ठीक है। हर जगह तीन तत्व, मूल तत्व तीन होते हैं। ठीक है। इन तीनों तत्वों से मिल करके ही आगे जाकर के धीरे धीरे एक स्थूल रूप में बनते 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 फिजिकल बॉडी बनी। तभी ये दृश्यमान प्रकृति हम देख पा रहे हैं। जैसे ही ये संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो जाती है, मान लीजिए बॉडी नष्ट हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, ये बॉडी फिर से जो है इसके मूल तत्व जो जिससे बना है उसमें फिर से वापस चली जाती है। इस कारण वो हमें दिखती नहीं है। तो उसी प्रकार से यहां पर देखिए सांख्य सूत्र में, ठीक है, सांख्य दर्शन में महर्षि कपिल क्या कहते हैं, सत्य रज और तम, अर्थात जड़ता, तीन वस्तु मिलकर जो संघात होता है, तो इनके जड़ से, इनके संघात से, ठीक है, इनके इक्विलिब्रियम स्टेट के भंग होने से, इनके इक्विलिब्रियम स्टेट के भंग होने से इनका नाम प्रकृति पड़ता है। उससे महतत्व बुद्धि, उससे फिर अहंकार, उससे फिर पांच तन मात्राएं, मतलब पांच तन मात्राएं कौन कौन से, उसको आगे देखेंगे। सूक्ष्म भूत मतलब पंच तत्व, पंच तत्व में कौन से आते हैं, हवा, वायु, अग्नि, पृथ्वी, जल, ये उत्पन्न होते हैं। और 10 इंद्रिया, 11वां मन, पांच तन्मात्राएं, ये पृथ्वी आदि पांच भूत, 24 और 25वां पुरुष अर्थात जीव और परमेश्वर है। इनमें से प्रकृति अविकारिणी और महतत्व अहंकार और पांच सूक्ष्म भूत प्रकृति का कार्य, और इंद्रिया मन और स्थूल भूतों का कारण है। पुरुष ना किसी को प्रकृति उपादान कारण है, ना ही किसी का कार्य है। जो भी हमने समझा वही है, उपादान कारण, निमित्त कारण और साधारण कारण उत्पन्न होते हैं इसी प्रकार से। अब आगे देखिए, इसको इस प्रकार से समझते हैं। इसी प्रकार से ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रकार से जाकर के सृष्टि बनी। अब उसी प्रकार से मूल प्रकृति से महत तत्व बने, फिर अहम तत्व बने, अहम तत्व से फिर क्या हुआ, कर्मेंद्रिया बनी, कर्मेंद्रिया से फिर ज्ञानेन्द्रिया बनी। उसके बाद यहाँ से मनस तत्व बने, मनस तत्व से फिर देखिए पंच तत्व इधर चले गए, भी तन्मात्राएं उत्पन्न हुई। उसके बाद देखिए क्या क्या उत्पन्न होते हैं, तेज उत्पन्न होते हैं, जल होते हैं, पृथ्वी, आकाश, वायु, पंच तत्व उत्पन्न होते हैं। तो पंच तत्व में तेज जो होता है उससे रूप बना, उससे जल जो होता है जल से रस बना, पृथ्वी जो है उससे गंध का उत्पन्न हुआ, उसके बाद आकाश जो बना उससे शब्द का उत्पन्न हुआ, वायु जो है उससे स्पर्श की अनुभूति हमें हुई धीरे धीरे। तो ये एक प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस से बना है। इस पर अगर रिसर्च की जाए, इस विज्ञान पर अगर रिसर्च की जाए, तो इससे हम बहुत बड़ा एक, बहुत ही एक दुष्प्रभाव रहित एक टेक्नोलॉजी डेवलप की जा सकती है, जिसमें दुष्प्रभाव बिल्कुल भी नहीं होगा, जो कि हो नहीं रहा है, इस पर रिसर्च नहीं हो रही बिल्कुल भी। ठीक है। तो उसी प्रकार से अहम तत्व से क्या बना, कर्मेंद्रिया बना, ज्ञानेन्द्रिय आदि उत्पन्न हुए। ये इसका सीधा सीधा कनेक्टेड है, ब्रह्मांड का जो अहम तत्व है उससे हम कनेक्टेड है, उसी से हमारे कर्मेंद्रिय, उसी से हमारे ज्ञानेन्द्रिय कनेक्टेड है। ठीक है। तो यहां पर देखिए कान, त्वचा, आंख, जीभ, नाक, ये जो है कान का संबंध सीधा किससे है, यहां पर किससे है कान का संबंध, शब्द से, आकाश से है। देखिए आकाश से कान कनेक्टेड है, पंच तत्व से आप कनेक्टेड हो। त्वचा किससे कनेक्टेड है, स्पर्श से, वायु से कनेक्टेड है। आंख किससे कनेक्टेड है, ज्योति से, रूप से कनेक्टेड है आंख। ठीक है, तेज से। जीभ किससे कनेक्टेड है, जीभ है रस से कनेक्टेड। ठीक है, जल से कनेक्टेड है, तो जल धातु है उसमें, तब वो जीभ जो है उससे कनेक्टेड है, उसी से वो ही काम होता है केवल, तो जल से होता है, जो जल जिससे बना है, जीभ भी उसी से संबंधित है। नाक किससे संबंधित है, गंध से संबंधित है, पृथ्वी से संबंधित है। तो पृथ्वी तत्व है नाक में, कुछ भी अलग नहीं है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो इस पिंड में है ब्रह्मांड में भी वही है। इसलिए कहा जाता है कि बाहर ढूंढो मत, भीतर जाओ, भीतर जाओ, भीतर जाओ, अंदर जाओ। जैसे भीतर जाते हो ऑटोमेटिकली सब जानने का प्रयास कर लेते हो, बाहर ढूंढते रहते हैं हम सब कुछ।
हमारी इंद्रियों की गति ही बाहर ही होती है ना, इंद्रिय कभी भीतर नहीं ले जाएंगे आपको, मन आपको भीतर नहीं ले जाएगा। भीतर जाने के लिए आत्मा के सानिध्य में जाना पड़ेगा, अपने आप को समझना पड़ेगा।